सनवी डॉक्टर से नीर से बात हुई है। वो उनके सर पे चोट लगी थी तो शी इज अनकॉन्शियस। ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। आपकी बहन ठीक हो जाएंगे। बेटा दुआ करो। ऑफ कोर्स पापा। मैं यही रुकती हूँ ना। हाँ आप यहीं रुके। मैंने अरमान को कॉल कर दिया। वो तुम दोनों को घर ड्रॉप कर देगा। ठीक है। जैनब भी यहाँ है। जैनब भी आप यहीं हैं। मैं फिर मुझे ऑफिस जाना है। अल्लाह हाफिज पापा। हेलो हेलो पापा। पापा वो पापा वो पापा तारा आपी का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल में। अभी देख कर आ रहा हूँ मैं। कुछ बता ही दो कि क्या हुआ है। मुंह से कुछ बोल दो। कसम से तुम्हें इस तरह चक्कर लगाते हुए देख के मेरी आंखें दुखने लगी हैं कबीर। भूख अलग लग रही है। खाला कुछ खिला दो। कितनी बेहिस औरत है। अरे देख रही है कि शौहर इतना परेशान है, लेकिन इसे ऐसे में भी भूख लग रही है। खाला पता है जब तुम दिल में भी कोसती हो ना तो मुझे आवाज आ जाती है। ऐसे तुम्हें पता है कि बेहिस मैं नहीं, तुम्हारा बदमिजाज निकट्ठू बेटा है। तुम अच्छी तरह जानती हो उस वक्त मैं अपना मास्टर्स कर रहा था। ना ही मैं बेहिस हूं और ना ही निकट्ठू। जो काम मिलता है कर लेता हूं और जो पैसे कमाता हूं ना वो भी आके तुम्हारे ही हाथ में रखता हूं। और वैसे तुम तो माशाल्लाह स्कूल टीचर हो ना, नस्लों की तरबियत करती हो, तो फिर अपनी बेटी की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती? जरा पता तो कराओ कि क्या गुल खिला रही है। खाला तुम चिपकी नहीं, चिपक के बैठ गई हो। मैंने कहा था कुछ खाने के लिए ले आओ। लाती हूँ। तुमसे मैंने 1000 बार कहा है कि अगर मेरी बेटी के बारे में कोई बात करनी होती है तो अकेले किया करो। पता है ना तुम्हें तुम्हारी अम्मा पूरा ढोल है। अब तुम अपनी हद पार कर रही हो नरमीन। मेरी अम्मी जैसी भी हो, तुम्हें अच्छी अम्मी बनने से किसने रोका था? फोब ऐसा भी क्या हो गया है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। लो पूछो अपनी लाडली से कि कहां से आ रही है। कॉलेज से कोचिंग और कोचिंग से घर, मेरी तो रोज की यही रूटीन है। झूठ मत बोलो सिद्रा। हो ऐसा क्या गजब हो गया कि आते साथ ही मेरी बेटी के पीछे पड़ गए? इधर आओ। पूछो भाई, बताओ किसके साथ आई हो तुम? मुझसे तो एक ना एक दिन छुटकारा मिल ही जाएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ हो गया ना तो याद रखना बदनामी तुम दोनों को उम्र भर जीने नहीं देगी। अब बताओ किसके साथ आई थी? अब्बू आपको गलत फहमी हुई है। मैं तो कोचिंग से ही घर आ रही हूँ। अच्छा तुम कमरे में जाओ। क्यों मेरी बच्ची पर इल्जाम लगा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे बाप हो? वाह जी, मतलब शर्म मैं करूं और मेरी इज्जत पर मिट्टी ये मिला दे।
जब कोर्ट मैरिज की थी तब तो अपनी नेकनामी का ख्याल नहीं आया तुम्हें। मेरी बेटी पे इल्जाम लगाने से पहले ना कबीर अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए था। हाँ भाई हाँ, मैं मानता हूं मैं तो अच्छा बाप कभी बन ही नहीं सका, वाकई। लेकिन तुम्हें अच्छी मां बनने से किसी ने रोका था? चलो अब खाना खा लो, अब तो तुम्हारी भूख और भड़क गई होगी। खिला दो अपने बेटे को और उसे ये भी समझा देना खाला कि अगर मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा कोई हो भी कैसे सकता है? वो तो लाख दर्जे अच्छी थी, जिसे मैंने तेरी वजह से निकाला था। कहाँ लेके घूम रही हो इसको? कहाँ थी तुम दोनों? वो मामा आज से मेरे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट हुआ है? कितनी दफा बोला ऐसे मुंह उठा के घर से बाहर मत जाया करो, लेकिन नहीं, कोई नहीं मेरी बात सुनता। हम ठीक है मामा, सब ठीक है। एक दूसरे के साथ चिपके रहना जरूरी होता है? रहा ये बेवकूफ है, तुम में तो अकल है, क्यों एक दूसरे की जान नहीं छोड़ती तुम दोनों? और ये ज़ैनब भी कहाँ है? वो भी साथ गई थी ना? ज़ैनबी को मार्केट जाना था तो हम सब उनके साथ चले गए। अब हमें क्या पता था क्या एक्सीडेंट हो जाएगा। किसका एक्सीडेंट हुआ है ये तो बताओ। Are you guys okay? वो ज़ैनब भी है ना, उनकी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल में है वो। ये ज़ैनब भी की बहन कहाँ से आ गई अब? या अल्लाह, एक तो इस घर के हमदर्दों से मैं तंग हूँ। किसने कहा है ज़ैनब भी को हॉस्पिटल जाने का? क्या उनकी जो भी बहन है वो लावारिस है? आसिया भी वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा है। Really? और ये बात तुम्हें कैसे पता? अगर ज़ैनबी की कोई बहन होगी तो अरमान को ही पता होगा ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर आओ तुम सब। अदील, कौन सा कोई तूफान आ गया था भाई? उसे कुछ थोड़ा बहुत दे दिला के फारिग करते। ये प्राइवेट रूम डलवाने की क्या जरूरत थी? बहुत छोटी सी बात है, इंसान को इतना पत्थर दिल नहीं होना चाहिए। अदील, ज़ैनब की तो कोई बहन नहीं थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये अचानक रिश्ते कहाँ से पैदा होने लग गए हैं। तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं दे रहा ना? मुझे बिल्कुल तकलीफ हो रही है। कल ज़ैनब और राहा मेरी बेटी को लेकर बाहर गए, जब वो वापस आई तो उसका इतना सा मुंह निकला हुआ था। भाई उसकी पढ़ाई हर्ज हो रही है। उन्हें थोड़ी पता था कि वो निकलेंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। और क्या पढ़ाई का क्या कह रही हो? दोनों की यूनिवर्सिटी की ऑफ थी। मुझे मत बताओ यार, एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और तुम कह रही हो उसको छोड़ के आगे निकल जाते। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है? इस तरह के हजारों एक्सीडेंट्स होते हैं शहर में, तो क्या सबकी मदद करते फिरे? अगर तुम उस सिचुएशन में होती तो? खुदा का वास्ता है, मुझे बद्दुआएं मत दिया करो। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। एनीवे, ज़ैनब से मैंने कह दिया कि मैं इतनी ही हमदर्दी कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम अफोर्ड नहीं कर सकती? जी तो ठीक है, फिर मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि तुम इस मामले में इंटरफेयर करो। आई थिंक तुम ये बात भूल रहे हो कि इस घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। और तुम ये भूल रही हो कि ये पापा का घर है। पता है ये घर पापा का है, ये बात तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती।